हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आंकलन कीजिए। ठीक है, ये जो हमें नंबर दे रखे हैं, व्यापक नियम का मतलब होता है इनको हमें राउंड ऑफ करना है, यानी कि जीरो के अंदर मैक्सिमम जितने जीरो में कन्वर्ट हो सके उतने जीरो में इनको कन्वर्ट करना है, या तो 10 या 100 या 1000 या 1000, इस तरीके से हमें इनको कन्वर्ट करना है। तो पहले बात कर लीजिए फर्स्ट पार्ट की। हमें दे रखा है 730 प्लस 998 दे रखा है। ठीक है, तो पहले 730 की बात कर ली जाए। हमें इनको राउंड ऑफ करने का तरीका किस तरीके से फॉलो करना है। देखो, ये जो 700 है ये 2 डिजिट के बीच में आता है। किसके बीच में? 700 और 800 के बीच में आता है ये नंबर। अब हमें ये देखना है कि जो 730 है ये इसके नज़दीक है या 800 के नज़दीक है। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस निकालूं तो 70 नंबर का है, इन दोनों में डिफरेंस निकालूं तो 30 नंबर का है। अगर मैं 730 से 700 पे जाऊंगा तो मेरे को 30 स्टेप चलने पड़ेंगे। इसके पास जाऊंगा तो 70 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो नज़दीक कौन हुआ? 700। तो 730 को हम कन्वर्ट कर देंगे 700 में, ये इसका निकटतम हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से 998 है, ये किसके बीच में आएगा? 900 और 1000 के बीच में आएगा। अब इन दोनों में देखो कितने का गैप है। अगर इन दोनों का गैप की बात करूँ तो 98 का है, इन दोनों का गैप सिर्फ 2 का है। तो नज़दीक किसके हुआ? 1000 के। तो इसकी जगह आ जाएगा 1000 के। दोनों को प्लस किया, 1700 मेरा आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करने का, जैसे कि 796 माइनस में 314। तो पहले मैंने लिखा 796। हमें देखना है कि ये किसके नज़दीक है। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? 700 और किसके बीच में आएगा? 700 और 800 के बीच में आएगा। ठीक, अब 796, 7 को छोड़कर आगे के 2 डिजिट हमें देखने हैं। अगर ये दोनों डिजिट, ठीक है, 96 सारे 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट के बीचों बीच का नंबर होता है 50। ठीक, हमें देखना है कि ये नंबर जो है वो 50 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो आगे वाला ले लो, अगर 50 से कम है तो पीछे वाला ले लो। इस तरीके से भी आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन कर सकते हो बिना माइनस करे हुए। 50 से ज़्यादा है या 50 हो तो भी आगे वाला नंबर ही लेना है। कितना है? 800 दे रखा है, तो यहाँ हम ले लेंगे 800। इसी तरीके से 314 है। ठीक है, अब ये 300 और 400 इनके बीच में आएगा। इसके आगे जो 2 डिजिट कौन है? वो है 14। अब 14 किसके बीच में आएगा? या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 300 और 400 इनके बीच में कौन आता है? 350। अब ये नंबर 350 से छोटा है तो 300 लेना है, 350 से बड़ा है तो ये नंबर लेना है। तो ये नंबर पूरा क्या है? 350 से छोटा है तो हम क्या ले लेंगे? 300 ले लेंगे। अब 800 में से 300 माइनस किए, कितना आंसर आ गया? 500 निकल के आ गया। ठीक है, फिर देखो सी पार्ट। हमें दे रखा है 12,904 प्लस में 2,888। आप इसको करने के 2-3 तरीके, जो अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। 12,904, अब ये किसके बीच में आएगा? 12,000 और 13,000 के बीच में आएगा। तो या तो आप इन 3 डिजिट को देख के कर सकते हो, ठीक है, कि 500 से बड़ा है छोटा, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि 12,000 और 13,000 इनके बीच में कौन आता है? 12,500। अब ये जो नंबर है, पूरा नंबर हमारा 12,500 से ज़्यादा है या कम है? 12,500 से ज़्यादा है तो हमें क्या लेना है? 13,000 ले लेना है। अगर 12,500 से कम है तो हमें 12,000 ले लेना है। तो ये जो 12,904 है 12,500 से ज़्यादा है तो हम क्या ले लेंगे? इसकी जगह पे 13,000 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से 2,888 है। ठीक, अभी किसके बीच में आएगा? 2,000 और 3,000 इनके बीच में आएगा। और 2 और 3 के बीच में कौन आता है? 2,500। अब हमें देखना है कि ये जो नंबर है हमारा, ये 2,500 से ज़्यादा है या 2,500 से कम है। अगर 2,500 से ज़्यादा है नंबर तो क्या ले लेंगे? 3,000। अगर 2,500 से कम है तो ले लेंगे 2,000, पर 2,500 से ज़्यादा तो क्या लेंगे? 3,000 लेंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट देखो, हमें दे रखा है 28,292 माइनस 21,496। तो पहले लिखा मैंने 28,292। अब 28,000 किसके बीच में आएगा? 28,000 और 29,000 इनके बीच में आएगा। अब 28 और 29 इन दोनों बीच में कौन आता है?
28,500। अब हमें कंपैरिजन करना है कि 28,500 से कम है या ज़्यादा है। ये तो 28,500 से कम है क्योंकि 2,292 है, इससे कम है तो क्या ले लेंगे, इसकी जगह पे हम 28,000 ले लेंगे। फिर अगला नंबर दे रखा हमें 21,496। अब ये नंबर 21,000 दे रखा है ना यहाँ पे, यहाँ ले लेंगे 21,000 और 22,000, ठीक, ले लिया। अब 21,000 और 22,000 इनके बीच में कौन आता है, 21,500। अब ये नंबर 21,500 से कम है या ज़्यादा है, 496 है, 21,500 से तो कम है तो क्या ले लेंगे, 21,000 ले लेंगे, ठीक। अब 28,000 में से 21,000 माइनस किए तो ये हमारे कितने आ गए, 7,000 निकल के आ गए। क्लियर, ये हमारा डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसी के नीचे बोला जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों का आंकलन के 10 और उदाहरण बताइए। तो इसके मैं 10 एग्जाम्पल आपको ड्रॉ कर देता हूँ, जिसमें से 1-2 मैं करके दिखा दूँगा, बाकी के आपको यहाँ पे ट्राई करने हैं एग्जाम्पल। जैसे आप कुछ भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 342, ठीक है, 421, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का ले लो या प्लस का ले सकते हो, जो भी आप। तो पहले इसको सॉल्व कर दिखाइए तो मैं आपको 1342। अब ये नंबर जो है किसके बीच में आएगा, 1342 है, ये हमारा नंबर 1000 में दे रखा है तो हम इसको 1000 में ले लेंगे। 1000 और 2000 इसके बीच में नंबर आएगा, और इनके बीचों बीच कौन आएगा, 1000 और 2000 में 1500, ठीक है। अब ये नंबर देखना 1500 से ज़्यादा है या कम है, 1500 से कम है तो इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। अब ये नंबर है 421, ये हमारा किस में है, 100 में है, तो हम इसको लेंगे 400 और 500। 400 और 500 के बीच में कौन आता है, 450 आता है, ठीक है। अब 450, ये नंबर 450 से ज़्यादा है या कम है, 450 से ज़्यादा है तो 500 लेना है, 450 से कम है तो 400 लेना है। तो फिलहाल ये नंबर 450 से कम है तो यहाँ पे लेंगे हम 400, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिया 29,083, ठीक है, प्लस 2,456 ले लिया, दोनों को प्लस करना है। पहले 20,000 को ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो नंबर है हमारा किस में दे रखा है, 1000 में दे रखा है, तो ये 29,000 और 30,000 इन दोनों के बीच में आ गए नंबर, और 29 और 30,000 इनके बीच में कौन आएगा, 29,500। अब ये नंबर जो हमारा 29,500 से कम है तो कौन लेंगे, 29,000 ले लेंगे यहाँ पे। अगला नंबर हमारा 2,456 है, नंबर किसके बीच में आएगा, 2,000 और 3,000 के बीच में आएगा, और इन दोनों बीच में कौन आएगा, 2,500 आ जाएगा। अब ये जो नंबर हमारा 2,500 से ज़्यादा है या कम है, 456, इससे तो कम ही है, कम है तो कौन लेंगे, 2,000 ले लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31,000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, बाकी के एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया है, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा एग्जाम्पल ये हो गया। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने कुल मिला के यहाँ पे 10 एग्जाम्पल नोट कर दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर ले और सॉल्व कर लें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।